नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की बात अपनी बात से, अपने लोगों की बात से। आप में से कई ने बहुत चिंता जताई है और इस चिंता के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने कहा है, आप में से कई लोगों ने, और जब ये पिछले 10-15 दिनों में बहुत सारी शिकायतें हो गई, तब मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को जवाब दूं। आप लोगों का कहना ये है कि आप लोग कट्टर यूट्यूबर नहीं बन पा रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं आप लोग, इसके बावजूद लाइक्स और सब्सक्रिप्शन इतने कम क्यों हैं? 6 घंटे में 1000 तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो इस चिंता के लिए आपको करबद्ध प्रणाम। और सचमुच इस चिंता से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या ताड़ी की दुकान पर आपने कभी देखा है कि ताड़ी की दुकान का कोई एडवर्टीजमेंट हुआ है, या किसी ठेके का? लेकिन ठेके की दुकान की भीड़ को याद कीजिए और जरा वहीं पर याद कीजिए कि कोई अगर बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सामान आप खिला रहे हो, तो क्या उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ता है। मस्त राम से लेके आज हम अंतरवासना तक पहुंच चुके हैं। इनके पाठकों की संख्या करोड़ों में होती है। लेकिन कल्याण और गीता प्रेस की जो पत्रिकाएं निकलती हैं, उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या भी जरा देख लीजिएगा। अब न तो मैं ये कर सकता हूँ, न आनंद जी कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं कर सकते हैं, आगे करने लगे तो मुझे नहीं पता आनंदों के बारे में, कि भाई हम उन चटक चंपकों की तरह किसी के भी सामने कुर्सी पर दोनों पैर रख के जबरदस्ती ही करते हुए, अजीब टाइप से कुछ बात करते हुए नहीं रह सकते हैं। ना ही हम उन लौंडे लौंडियों की तरह कर सकते हैं जो अपने माँ बाप के गुप्त और अति निजी कृत्य की सार्वजनिक चर्चा करें, या फिर टास्क दे दें कि जब तुम्हारे माँ बाप संलग्न हो तो तुमको उसको देखना है। ना ही हम उस लौंडिया की तरह हैं जो अपनी माँ के गुप्तांगों की बात करे और उसके बाद वो अचानक ही इनफेमस हो जाए, कुख्यात हो जाए। तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसके लिए माफी चाहिए। लेकिन हमारे साथ आप जो भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आप देखिए उसका परसेंटेज जरा देखिए। अच्छी बात, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे 5,500 सब्सक्रिप्शन है अभी तक, और लगभग हमारे हर एक वीडियो 1000 तक छू लेता है। 700, 1000, 800, 900, कोई वीडियो 1500, कोई वीडियो कोई वीडियो 2000 तक छू लेता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग, इसको देख के लगता है कि नहीं, आपका स्नेह और प्यार बहुत अधिक है, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब जरा चलते हैं तमिलनाडु। आनंद जी, सेकुलर हत्या हत्या न भवती। तमिलनाडु का एक्टर है ईसाई जोसेफ, जो आज तक विजय नाम रखकर सबको ठगता रहा है। खैर, पूरे तमिलनाडु की यही रीत है। वहां का मुख्यमंत्री क्रिप्टो क्रिश्चियन है, स्टालिन, लेकिन वो नहीं बताता है। उसका बेटा बड़े गर्वित स्वर में बता चुका है कि वह ईसाई है और सनातन को डिसमेंटल करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए वो लगातार मेहनत करेगा। लेकिन एक रैली हुई करूर में, तमिलनाडु के, और 40 लोग, ये सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी आंकड़ों के बारे में हमारा क्या मानना है वो भी हम बताएंगे। अगर सरकार कह रही है कि 20 लोग मारे गए हैं, तो कम से कम 200 लोग तो मारे जाएंगे, इतना तो तय है। 40 लोगों की हत्या हो गई, और ये किसी भी सेकुलर अखबार में जगह पाने लायक नहीं है। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस देखा है अभी, उसके फ्रंट पेज पर ये न्यूज नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक सेकुलर संस्थान ऐसा ही कर रहा होगा। कहीं कोई चर्चा नहीं है। और इसी के साथ देखिए, कुंभ में वहां भी एक भगदड़ हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण था, और यूपी सरकार ने तुरंत स्थिति को काबू में लिया, लेकिन फिर भी वहां 3 दर्जन लोगों की मृत्यु हुई थी। और जो बवाल मचा था, थोड़ा याद कर लीजिए। और अभी तमिलनाडु के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तो आप में से अधिकांश तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ये खबर गायब है। आनंद जी, सेकुलर हत्या हत्या न भवती।
जी, सबसे पहले तो आलोक भाई, आप जो जिस जगह ढूंढ रहे थे इस खबर को, आप वो जगह ही गलत ढूंढ रहे थे। तो आप जो अखबारों में ये खबर ढूंढने निकले, तो भाई अखबारों में आजकल पहला पन्ना होता कहाँ है? अगर हम लोग आज अखबार का पहला पन्ना उठा के देखें, तो उस पर सोनालिका ट्रैक्टर का ऐड दिख सकता है हमें। मतलब अगर बिहार में अगर हम लोग देख रहे हैं अखबार, तो दिल्ली में अगर देखेंगे तो उस पे हो सकता है पजेरो का ऐड हो, या और किसी नई कार का ऐड हो। तो इस तरह के जो ऐड होते हैं, उनसे फुल पेज जो होता है, वो फ्रंट पेज रंगीन बना हुआ होता है। उसको आप पलटते हैं, हटाते हैं, उसके बाद जाकर के जो निकलता है ना, वो होता है अखबार का पहला पन्ना। तो एक्चुअली जो दूसरा पन्ना है, वो आजकल हो गया है पहला पन्ना। तो पहला पन्ना तो अखबार का बचा ही नहीं। अब नहीं, यहाँ से आता है सेकुलर हत्या उस पे। उस दूसरे पेज पर भी नहीं था वो, इसलिए। मतलब हाँ। तो आप दूसरे तीसरे पेज तक पहुंचे होंगे खोज खाज करके, ठीक है, चलिए, नहीं था। अब होना भी नहीं चाहिए। अगर हम प्रभात खबर जैसे अखबारों को देखें, तो उसमें दूसरे तीसरे पन्ने पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं साइड में ये खबर होगी। तो खबर तो आई होगी, लेकिन ठीक है, नहीं आई तो अब नहीं आने का एक कारण देखिए, ये समझिए कि ये जो भीड़ थी, ये सेकुलर लोगों की, और जो नेताजी थे वो सेकुलर नेताजी थे। अभी हाल में आपको याद होगा कि एक फिल्मी एक्टर जो थे, वो एक सिनेमा हॉल में गए, और उस भगदड़ में भी वहां पे लाइट कट जाने से भगदड़ मची और एक महिला की मौत हो गई थी शायद। तो उसके लिए उनको उठा करके जेल में भी डाल दिया गया था। अब ऐसे आप हिंदुत्ववादी वगैरह हों, नॉर्मल किस्म के इंसान हो, तो ऐसी बातों पर आपको उठा करके जेल में डाला जाता है। लेकिन अगर आप सेकुलर नेता हो, तो अब 36 लोग मारे गए या 40 लोग मारे गए, क्या फर्क पड़ता है? कीड़े मकोड़े थे, किसने बुलवाया था? क्यों आ गए? अब आ गए और मर गए तो मर गए तो मर गए। अब हुआ तो हुआ, ये तो पुराना डायलॉग है ना। अच्छा, हुआ तो हुआ। मतलब आप सैम अंकल की तरफ जा रहे हैं कि हुआ तो हुआ। हाँ, हुआ तो हुआ। विदेशों से भी जब यही निर्देश आता है, हुआ तो हुआ, देशी निर्देश तो था ही, बड़ा पेड़ गिरने से धरती हिलती है। तो ये तो परंपरागत है ना, ये अच्छा, सेकुलर देखिए, परंपरा है। हमारे आचार्य संकेतों में इतनी बात कहते हैं कि मुझे बार बार व्याख्या करनी पड़ती है। ये बड़ा पेड़ गिरने वाली जो बात इन्होंने कही, ये हमारे असली पप्पू मरहूम राजीव गांधी ने कही थी, जब सिख विरोधी दंगे हुए थे, हजारों सिख मारे गए थे, तो उन्होंने ये बड़ा मशहूर डायलॉग था उनका कि बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है। अभी आपने, आनंद जी, एक बात कही कि फलाने को और ये सेकुलर को, लेकिन जरा कुंभ का कवरेज याद कीजिए, उस समय के यूट्यूबर्स को याद कीजिए, उस समय की छाती भी तोड़ दुहाई को याद कीजिए, हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए, उस सब को याद कीजिए। और नहीं, इसीलिए मैं गया एक था और कि घटना इंडियन थी। एक्सप्रेस में इसीलिए खोजने गया था, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी कवरेज की थी उस समय कुंभ वाली जी। तो एक और खबर याद कीजिए। एक खबर और थी जो यहाँ से ही आई थी, यूपी से ही आई थी। उसमें भी ऐसी ही भगदड़ हुई थी, ऐसे ही लोग मारे गए थे। लेकिन उसमें जो सेक्युलर बाबा जी थे, वो जो है वो गलबैयां करते हुए नजर आते हैं कई तस्वीरों में, सीधे सीधे अखिलेश यादव के साथ। तो उनकी खबर भी गायब हो गई थी। आप गौर कीजिए कि सेकुलर जब हत्या होगी ना, तो तब उस समय हत्या हत्या नहीं होती है। होता क्या है कि सेकुलर लोग मानते हैं कि उनके समर्थक जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े तिलचट्टे टाइप हैं, मर गए तो मर गए, हुआ तो हुआ। तो उनके समर्थक अगर मर जाते हैं, तो उस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं होता है। हिंदू लोग मनुष्य होते हैं, उनके मरने पर, मतलब आप कुंभ मेले में गए थे तो हिंदू ही होंगे, तो वो मनुष्य थे तो मनुष्य मरे, तो उस पर हंगामा हुआ। सेकुलर जो थे वो कीड़े मकोड़े थे, तो 30-40 मर गए तो क्या हो गया, मर गए तो मर गए, आपको उसकी अच्छा, चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सेकुलर हत्याओं को थोड़ी देर के लिए नेपथ्य में रखते हैं, अब जरा सेकुलर जिद की बात करते हैं। गरबा में जाएंगे, टीका नहीं लगाएंगे, गौमूत्र का मजाक उड़ाएंगे, बुत परस्ती तो खैर गुनाहे अजीम ही है। तो जब बुत परस्ती गुनाहे अजीम है किसी मोहम्मदन के लिए, किसी ईसाई के लिए, तो काहे गरबा में जाना है? गर्भ, गरबा मतलब गर्भ से बना है ना। और बाकायदा ऐसा नहीं है, ये सेकुलर
त्योहार नहीं है भाई, देवी माँ की पूजा होती है, गर्भ की पूजा होती है, उससे बना है गरबा। उसके सामने भक्त नाच के द्वारा माँ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हमारी माँ जो है उसको संगीत से दिक्कत नहीं है, उसके कानों में पिघला शीशा नहीं पड़ जाता है कि वो हमारी माँ और हमारे बाप महादेव खुद ही नाचते हैं भाई। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि संगीत कुफ्र है, पेंटिंग कुफ्र है। तो ऐसे सब जो लोग हैं, काहे गरबा में जाना है? और जब तुमको मना किया जाता है तो तुम सेकुलरिज्म का ये ले आते हो। जैसे मैसूर में इन लोगों ने मैसूर की दुर्गा पूजा को 500 सालों से चली आ रही पूजा को भ्रष्ट किया, और उस पूजा को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, और इस पर अगर अनटचेबिलिटी का आरोप लगता है तो लगे, लेकिन बानू बानू मुश्ताक जिहादन है, उसके लेखन पर भी बाद में बात होगी, लेकिन वो जिहादन है, उसको कोई अधिकार नहीं था मैसूरू की दुर्गा पूजा को शुरुआत करने का और माँ की आरती करने का या माँ पर पुष्प अर्पित करने का। ये एक नया चलन चला है, हिंदुत्व के सारे धार्मिक प्रतीकों को सेकुलर बनाने का, पंख विहीन करने का। पहले हमारे देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र छीने, अभी ममता बानो ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बना था पंडाल, उसको ढहवा दिया। क्या चाह रहे हैं ये लोग? और गरबा में काहे जाना है तुमको? जब तुम मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं रखते हो, जब तुमको माता जी से मतलब नहीं है, तो भाई तुमको गरबा में जाना क्यों है? और इतना ही नहीं भाई, एक्सिस बैंक आता है दुर्गा पूजा के प्रचार में, सांता को ले आता है। कौन है सांता में? तुम्हारा सांता पिछले 100-150 साल से पैदा हुआ है, तुम्हारे जीसस को पैदा हुए 2000 साल हुए हैं। 2000 साल पहले तो जीसस थे भी नहीं। सेंटा जब पैदा हुआ था तो क्रिसमस मनाना भी कुफ्र होता था, और सेंटा जो पैदा हुआ था वो भी सेंटा भी कुफ्र था। तो ये दोनों भी ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आते थे। जी, तो लेकिन फिर वही, अब आपके रिमार्क्स चाहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हिंदुओं को अपने त्योहारों से जैसे जैसे काटा गया, जैसे जैसे सिलसिलेवार ढंग से काटा गया, वो तरीका शुरू हुआ था एजुकेशन सिस्टम के जरिए, और एजुकेशन सिस्टम को बदले बिना या फिर उसमें अपने आप सुधार लाए बिना ये नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली काम चीज जो हिंदुओं को करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ेगी कि कम से कम जैसे ही आप पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, थोड़ी बहुत अकल आ गई, थोड़ा बहुत समझने लगे, तो सबसे पहले तो अपनी किताबें उठा करके एक बार स्वयं पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला काम तो अपना स्वयं के साथ स्वयं में ही करना पड़ेगा। और ये जो आप गौर कीजिए, इसको अगर आप मैच करके देखना चाहें तो आप पाएंगे कि जो भगत सिंह या फिर ऐसे जो दूसरे क्रांतिकारी थे, इनके जो संगठन थे, इनका संगठन भी कैसे शुरू हुआ था? तो ये रीडिंग क्लब था, अनुशीलन समिति। अनुशीलन का मतलब ही पढ़ना होता है। तो अनुशीलन समिति जैसे संगठन बने थे, और फिर बाद में ही धीरे धीरे डेवलप होने पर ये बाहर की तरफ आपका अपने आप परिवर्तन जो है वो नजर आना शुरू होगा। तो बाहर की तरफ जो परिवर्तन है धीरे धीरे वो भी नजर आएंगे। अभी जो परिवर्तन नजर नहीं आते, मांगे जाने हम लोगों ने शुरू ही किए हैं पिछले 30 साल 20 साल से। मतलब जो राजीव गांधी का सेकुलर वाला दौर था, उस समय की जो पूरी पीढ़ी थी एक, उन्होंने चूंकि डिमांड्स नहीं रखी अपनी या जगह देते गए, इसीलिए सारी जगह छीन ली गई है, हड़प ली गई। अब वाली पीढ़ी जो है उसको समझ में आ रहा है कि यार हमारी सारी जगह हड़प ली है। इस तरह तो अपना वाला जो था वो तो अपना उन्होंने रखा ही, और हमारे वाले में भी आधे में घुसा है, तो ये तो तरीका चलेगा नहीं। तो अब यहाँ वाले में जो घुस आए हैं उस वाले हिस्से में से सिर्फ बाहर ढकेलने की कवायद चल रही है, और ये कवायद धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। कम से कम 2050 के दौर तक तो चलेगी ही चलेगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, बुढ़ापे तक हम लोग ये देखने वाले हैं, ये धक्का। अनुशीलन समिति से याद आया दर्शकों, सचिंद्र नाथ सान्याल। फिलहाल आप लोग एक और सान्याल का नाम सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, मियां लॉर्ड्स की उन्होंने बजाई है इस बीच। उनके पोते हैं
तो खून और संस्कार बोलता है। सचिंद्र नाथ सान्याल का पोता अगर होगा तो वो बोलेगा ही, जो गलत होगा उसको गलत बोलेगा। और ये बात जाननी चाहिए। और जब सान्याल साहब ये कह रहे हैं कि मियां लॉर्ड्स अपनी औकात में रहे हैं या फिर मियां लॉर्ड्स इस देश के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उस परंपरा से आ रहे हैं जो सचिंद्र नाथ जो सान्याल ने शुरू की थी। नहीं नहीं, और हमें तो लगता है साहेब साहेब ने जो सिखाई थी वो वाली परंपरा है ये। अब ये भी हो सकता है, लेकिन जो आनंद जी ने साहेब के आदेश के बगैर साहेब का कोई इतना करीबी इतना बड़ा ट्वीट कर दे, और वो भी कोई कम नहीं पढ़ा नहीं लिखा होता, मतलब ड्राइवर वाइवर टाइप होता, तो हम समझते कि भैया बच्चा था, गलती कर बैठा। ये तो नहीं नहीं, बच्चे के कोई करने गलती वाली नहीं गलती हुई है, नहीं थी। कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर। और ये चूंकि 14 में साहेब ने खिचड़ी को बीच में हाथ दे दिया, तो जल चुके हैं 14, 15 और फिर 18 में, तो इसलिए अब वो किनारे से खिचड़ी को खा रहे हैं। और एक दिन बीच में पहुंचेंगे, इन मियां लॉर्ड्स का भी होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्टे के बार एसोसिएशन ने खुद डिमांड कर दिया है कि ये सब जो बकैती चल रही है कोलेजियम की, इसको बंद करो भाई। बहुत बदनामी हो रही है। और बदनामी क्या हो रही है, तुम लोग जो हो वही हो यार, मियां लॉर्ड्स पर बात ही नहीं करनी। तुम लोग तो बात के लायक नहीं। 12 करोड़ रुपए जिसके यहाँ से निकले यार, तुम लोगों ने उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। और उसके बाद तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि तुम नहीं, शुचिता और पर, वहां आदर्श पर। ट्रांसफर दिया तो दिया। सबसे मजेदार चीज ये कि वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, और दिल्ली वाला बंगला भी तुम्हारे पास रहेगा। मतलब दिल्ली वाला बंगला भी ये रखो, गजब का इलाहाबाद वाला भी रखो, और सब जगह ये ये हमने गजब का तुमको सजा दी है। और ये दोनों जगह सजा उतने ही दी गई। नौकर वौकर भी रहेंगे, 22 नौकर वगैरह जो होते हैं वो सब भी उतने ही रहेंगे वहां पे, मतलब दोनों जगह पे। जी मतलब बिल्कुल। हम लोग गुलाम 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 है हम लोग, तुम्हारे 22 नौकर का खर्चा उठाते रहे। गजब के मियां लॉर्ड है भाई ये लोग। देखिए मियां लॉर्ड्स अपनी काली करतूतों से, इनके कोर्ट से भी काली आत्मा से, ये लोग अपनी काली करतूतों से अब ये तय कर चुके हैं कि किसी भी दिन। अच्छा देखिए, मियां लॉर्ड्स ने एक ये कर दिया है, मुझे कल परसों पता चला कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्डों के सामने जा सकते थे, अब सभी दूरी बरतते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जन की भावना क्या है असल में। तो जैसे नहीं नहीं, अभी एक, ये वो हिसाब नहीं है, आप सही वाले हिसाब से मैच कीजिए इसको। मुगलिया दरबार में कौन 20 कदम दूर तक आ सकता था और कौन 100 कदम दूर पे रहेगा, इसका हिसाब तय होता था, याद कीजिए। नहीं, हाँ वो होता था, लेकिन लेकिन मियां लॉर्ड्स ने इस बार सबको दूर कर दिया है कि भाई हाँ, तो हम कोई लोग। करीब नहीं आ सकता, मतलब सीधे बादशाह की जो बेगम होगी वो आ सकती है करीब तक, बाकी लोग जो है वो थोड़ा दूर रहेंगे। हाँ जिन बस लोगों बस को बस। हाँ, मतलब किसी को जज बनाना हो तो भाई लाना पड़ेगा ना पास तक। अरे तो उसके लिए तो जज बनाने का चैम्बर जो है क्रांतिकारी जज बनाने का जो क्रांतिकारी तरीका था, अभिषेक नहीं नहीं, मतलब अभिषेक नहीं नहीं नाम है उनका, अभिषेक नाम का, ठीक है। तो ये अभिषेक मनु सिंह जो थे, इन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया था उस एक तरीके को छोड़ दें तो बाकी तरीकों में तो पास आने की कोई जरूरत है नहीं, दूर से ही चल जाएगा। नहीं देखिए भाई, उसके लिए चेम्बर है, गाड़ी है। देखिए आप जबरदस्ती की बात मत किया कीजिए, चेम्बर में ये सब होता है भाई। चेम्बर में करीब आने देंगे। जब हम जैसे गरीब गुरबों के बारे में मियां लॉर्ड कोई बड़ी बात कहेंगे, जैसे हमारे आराध्यों के बारे में मजाक करेंगे, तो वो अपने उच्चासन पर बैठ के करेंगे। लेकिन इन लोगों को ये पता चल गया है कि जनता की भावना क्या है, और इसीलिए ये पर्याप्त दूरी बरत रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिन इनके साथ वही कांड हो सकता है जो अभी आरजेडी नेता आलोक मेहता के साथ उनके इलाके की जनता ने किया। आलोक मेहता घेर गए थे करके सवाल हालचाल करना पूछने, शुरू किया। और घेर जनता ने करके दौड़ा सवाल दिया। करना शुरू किया। सवाल ही नहीं किया, दौड़ा दिया भैया। कहा कि चलिए हटिए, आप कलंक हैं। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इनके जो 23 छोटे मोटे कोठे हैं, जिनको ये लोग हाई कोर्ट्स कहते हैं, और ये बड़ा कोठा जो है सुप्रीम कोठा, इसका कोई भी मियां लॉर्ड अगर सामान्य जनता के बीच आ जाए तो इसके साथ नेपाल हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि
आप लोग तो बोलते हैं ना भाई कि जनजेट आ जाएगी, तो नेपाल में जनजेट ने तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्या तो कर दिया। तो आपके कारनामे तो नेपाल वालों से भी गए बीते हैं भाई। अच्छा आप अच्छा, इससे याद आया, एक जो अश्लील सी कहावत हुआ करती थी, पेल पाल के नेपाल कर देना, वो कहावत अब चरितार्थ हो रही है क्या? बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तबलची बेचारे चुप हो गए हैं। एक बार उन्होंने तो धमकी दी, उस पहले धमकी के पहले जो लंका लगा दी वाली कहावत थी, अब उसको बदल करके नेपाल कर दिया भी किया जा सकता है, नहीं? नहीं नहीं, मुख्य तबलची ने पहले तो धमकी दी कि भाई सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है और हम लोगों को खराब लग रहा है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बदले में इतने लोगों ने अपने अपने वॉल पर और अपने अपने इस पर लिखा कि मुख्य तवलची को अब समझे में नहीं आ रहा है कि किस किस पर मुकदमा करें। और करो ना यार अवमानना का, करो, लेकिन तुमको अगर, खैर शर्म तो तुम लोगों को धज्जी भर भी नहीं है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। तुम लोग शुचिता की बात करते हो, तुम लोग मूल्यों की बात करोगे। 100 रुपए की रिश्वत के आरोप में 39 साल तक एक आदमी को तुमने परेशान किया, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी, और 16 करोड़ वाले को तुमने दो दो जगह दी। तुम किस मुंह से बोलते हो भाई? 3 महीने तक छुट्टी पर रहते हो इस गरीब देश की जनता का पैसा खा के, नौकर हमारे हो तुम, और तुम उसके बाद कहते हो कि सोशल मीडिया पर एक इससे पहले का मुख्य तवलची था सुप्रीम कोर्ट का, वो बोलता था हम लोग 6 बजे शाम तक काम करते हैं। अरे इस देश की सामान्य जनता 12 घंटे काम करती है भाई, और तब 2 जून की रोटी खाती है। 6 बजे तक काम किया तो खबर आ गई, अखबारों में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तवलची बजा रहे हैं 5 बजे तक, 6 बजे तक। लेकिन दर्शकों, अब सारे भ्रम टूट रहे हैं, और 2014 में यहाँ की जनता बाकायदा एक सांस्कृतिक क्रांति कर चुकी है, और इसीलिए परेशानी है। विषधर बोल रहा है कि आओ जेन जेड वालों, लेकिन जेन जेड है कि सुन ही नहीं रहा है। तो फिलहाल इतना ही, अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। एक छोटा सा विराम दीजिए। आज षष्ठी है, माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को नवरात्र की, और गरबे में किसी भी विधर्मी को प्रवेश न लेने दीजिए। कोई भी आए उसे गौमूत्र जरूर पिलाइए, टीका जरूर और अगर लगाइए। ऐसा नया गमछा मिल रहा हो तो मेरे लिए भी रख लीजिए एक। ये बिल्कुल आपके लिए आएगा, और ये सारा कुछ कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। जो हमारी पीढ़ी के साथ किया गया, शिखा के ऊपर लज्जित किया गया, वो मत होइए। शिखा रखिए महाराज, शिखा रखिए, और इसका जाति से कोई लेन देन नहीं है। मैं तो आज युवकों को देख के बहुत हर्षित होता हूँ। मेट्रो में शिखा, शिखा एक फैशन स्टेटमेंट बन के उभर रहा है। आजकल के बच्चे थोड़ा उसको स्टाइल में रखते हैं, कोई लंबा रखता है, कोई ऊंचा रखता है, कोई कैसा है, लेकिन उसको रखिए। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा विराम। जय जय सिया राम।